हेलो फ्रेंड्स। किस उम्र में ध्यान की शुरुआत करें? तो मैं एक लेडी को ये बता रही थी कि ध्यान होता है, ध्यान करने से हमें बहुत फ़ायदा होता है, ध्यान करना चाहिए। तो वो एक मिडिल एजेड लेडी हैं। वो बोली भाई अभी तो हम अपने बच्चे बच्चे पाल लें, पहले घर गृहस्थी देख लें, ये तो बाद की बात है। तो ये एक हमारे धर्म में, हिंदू धर्म में अगर देखा जाए तो ऐसा बोला भी गया है कि भाई 50 के बाद बच्चों की शादी करते ही आप वानप्रस्थ में चले जाएं, संन्यास आश्रम में चले जाएं। वाइफ के साथ पति पत्नी दोनों वन में जाकर रहते थे, पहले संन्यास में चले गए, मतलब बच्चों से अलग। और उसके बाद फिर 80 अराउंड एज होने पर वो आपस में भी फिर अलग अलग रहने लगते थे, अगर जिंदा रहते थे तो। 80 के बाद 70-80 के बाद वानप्रस्थ आश्रम था। तो अब ये इससे क्या हुआ, हमारे मन में एक बात ये बैठ गई कि वो भगवान का जो पूजा पाठ करना है, जो ध्यान करना है, जो भक्ति करनी है, वो 50 के बाद या 80 के बाद। तो ये एक मुझे उनकी बातों से ये महसूस हुआ कि एक ये आम बात है कि भाई अभी आप यंग हैं, अभी आप पहले अपनी पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दो, फिर आप अपनी जॉब करो, अपने बच्चे पालो, उसके बाद में भगवान का ध्यान करना। तो ये चीज़ थोड़ा हमें नुकसान दे रही है, क्योंकि सबसे पहली पढ़ाई, सबसे पहली चीज़ जो बच्चे को सिखाई जाए वो ईश्वर का ध्यान ही है और ईश्वर से कनेक्शन ही है। अब आपने पूरी ज़िंदगी बिना ईश्वर के आप भाग रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, शादी कर ली, बॉस से लड़ रहे हैं, घर में सब हैंडल कर रहे हैं, तो ये सब तो आपने बिना ईश्वरीय कृपा के आप पूरी ज़िंदगी परेशान होते रहे और फिर बाद में जा कर के आप कुछ करेंगे। तो देखिए, जीवन के शुरू में अगर हम ईश्वर को साथ ले लें तो हम अपना जीवन में भी हमें उसका फ़ायदा मिलेगा और हम अच्छे से जीवन को जी सकते हैं। तो सबसे पहली चीज़ है कि हम ईश्वर में ध्यान लगाएं, बच्चे को ईश्वर की जानकारी दें। द बेस्ट नॉलेज इज़ नॉलेज ऑफ गॉड। बेस्ट नॉलेज इज़ नॉलेज ऑफ गॉड। तो आप बच्चे को इतना पढ़ाते हैं और उसे नॉलेजेबल बनाना चाहते हैं, तो उसे सबसे बेस्ट नॉलेज से वंचित ना रखें, बेस्ट पावर से वंचित ना रखें। जब आप उसे पावरफुल बनाना चाहते हैं और बेस्ट पावर से उसको कनेक्ट नहीं करवाते हैं, तो देखिए आप वो कैसे पावरफुल बनेगा, कैसे टिक पाएगा वो दुनिया में। अभी हम देख रहे हैं कि लोग काफ़ी पढ़े लिख के पावरफुल हो जाते हैं, बड़ी बड़ी पोस्ट पे पहुंच जाते हैं। एक जज का देखिए कितना ऊंची पोस्ट होती है, कितनी अच्छी पढ़ाई होती है, उसे हम कितना पावरफुल मान सकते हैं, लेकिन कहीं कहीं वह भी पॉलिटिशियन के हाथों में आकर मजबूर हो जाते हैं और बड़े वीक साबित होते हैं। तो पावरफुल कहाँ रहे? या फिर पैसे के लालच में वो भी किसी से कोई रिश्वत वगैरह ले लेते हैं और अपना डिसीज़न बदल देते हैं। तो इतनी पढ़ाई लिखाई करके वो ऊपर नहीं पहुँचे, वो नीचे गए। ऊपर जाने का मतलब यह है आप आध्यात्मिक फील्ड में आगे बढ़ें, तभी आप ऊपर पहुँच सकते हैं। गलत काम करते तो आप नीचे गड्ढे में चले जाएंगे। तो अगर उनको जज बनने के साथ साथ उनको ईश्वर से कनेक्ट किया होता, अगर उन्होंने ध्यान किया होता ईश्वर को ही मांगा होता और उनकी संगति, सत्संगति उनकी रही होती, मतलब वो किसी ऐसे स्पिरिचुअली हाई व्यक्ति को सुने या उसके कनेक्शन में रहें या माने या ईश्वर से ईश्वर को ही मांगे, ये जो सिस्टम है इसको फॉलो करें, तो वो शायद अपनी पावर का सही इस्तेमाल कर सकते थे। जो जज वो बने तो अपने कर्तव्य का सही तरीके से पालन वो कर सकते थे। लेकिन आज की डेट में ऐसा नहीं है। आज भी बहुत हिम्मत वाले लोग हैं, बहुत सही लोग हैं, लेकिन काफ़ी लोग कमज़ोर पड़ जाते हैं क्योंकि उनके अंदर ईश्वरीय पावर नहीं होती है। तो मैंने जब उन लेडीज़ को सुना, लेडी को, कि भाई ये तो बाद की बात है, तो मुझे लगा, आज मुझे वो बात याद आई और मैंने सोचा इस पर एक वीडियो बनाऊं कि भाई बाद में करने से तुम्हें इतना फ़ायदा नहीं मिलेगा।
तुम सबसे पहले जीवन की शुरुआत में ही बच्चों को मेडिटेशन, ध्यान, ईश्वर से ईश्वर को मांगना, ईश्वर से चीज़ें नहीं मांगना। चीज़ें मांगना गलत नहीं है, लेकिन चीज़ें मांगना कम है, बहुत कम है। चीज़ें मांग कर वो जज तो बन गए, लेकिन उन्होंने आध्यात्मिक ईश्वर को बुलाया नहीं। अंदर से वो कमज़ोर हैं, वो पावर उनके पास है नहीं, ईश्वरीय पावर। तो उन्हें कोई भी अपनी राह से हटा सकता है। कोई लालच भी हो सकता है, कोई पॉलिटिशियन भी हो सकता है, और कई बार तो मोहवश ऐसा हो जाता है। मोह कई बार बड़ा मुश्किल होता है, जज के लिए बड़ा मुश्किल होता है किसी को फांसी की सज़ा सुनाना, क्योंकि वो खुद नहीं चाहता मैं किसी का बुरा करूं। चलो इसने तो बुरा कर दिया, मैं कैसे बुरा करूं। तो बहुत ही एक्सट्रीम कंडीशन में जा कर के जजेस फांसी की सज़ा सुनाते, नहीं तो उम्र कैद वगैरह करके ही वो छोड़ देते। तो ये मुझे लगा ये हमारे धर्म में, हम लोगों में ये एक बड़ी गलत फहमी है कि ये जो पूजा पाठ है या ईश्वर से कनेक्शन बनाने की बात है, ये बाद की है। ये बाद की नहीं है, सबसे पहली चीज़ है। और फिर मैं आपको बता देती हूँ शॉर्ट में कि वो बुलाने से ही आ जाता है, मन में सोचने से ही आ जाता है। उसके लिए आप ये नहीं कह सकते कि मेरे पास टाइम नहीं है, मैं नहीं कर सकता, क्योंकि मन तो हर समय काम करता रहता है। आप कितना भी इम्पोर्टेंट काम कर रहे हो, मन कहीं का कहीं पहुंच जाता है। तो उसी मन को तो यूज़ करना है आपको, उसी मन को लगाना है कि मुझे तू चाहिए, तू आ। और मेरे अंदर जो इकट्ठा है ग्रॉसनेस, ठोस था, जो मैं हर वीडियो में बता रही हूँ, वो बाहर जा रहा है। और इस तरह से बच्चों को भी, छोटे बच्चों को भी बैठा लें। एक प्रेयर है जो रामचंद्र मिशन की प्रेयर है, हार्टफुलनेस के नाम से जानते हैं हम उन्हें, उसे अब उस मिशन को, और ऑल ओवर वर्ल्ड ये मिशन काम कर रहा है। तो 4 लाइनों की एक प्रेयर है। ये आप चाहें तो बहुत अच्छी प्रेयर है, क्योंकि इसमें हम अपने एम को रिवाइज करते हैं, हम एम से भटकते नहीं हैं। चलिए पहले मैं प्रेयर बताती हूँ, बाद में इसका महत्व बताऊंगी। प्रेयर है, हे नाथ, तू ही मनुष्य जीवन का वास्तविक ध्येय है। हम अपनी इच्छाओं के गुलाम हैं जो हमारी उन्नति में बाधक है। तू ही एकमात्र ईश्वर एवं शक्ति है जो हमें उस लक्ष्य तक ले चल सकता है। तो ये प्रेयर अगर हम याद कर लें, कहीं लिख के लगा लें, बच्चों को याद करवा दें, और मेडिटेशन, ध्यान में बैठने से पहले या जब भी ध्यान करना चाह रहे हैं तो आप ये प्रेयर बोलें, ईश्वर से ये बात करें कि मेरे जीवन का उद्देश्य तू है। ईश्वर, मुझे तू चाहिए, अल्लाह गॉड मुझे तू चाहिए, और ये मैं नहीं आ सकता तुझ तक, मैं नहीं आ सकता, ये तुझे आना है। मास्टर कहते थे, खुदा बहुत अच्छा शब्द है इस मैटर में, खुदा। वो कहते थे खुदा का मतलब खुद आ, तू आ, मुझे क्या पता कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा। तो बस हमने ये चाह लिया, हम बैठ गए, वो आ रहा है। आप ये सोचिए कि वो आ रहा है, वो एनर्जी है, और परेशान ना हो कि वो आएगा तो उसे चाय पानी कराना पड़ेगा, उसे कहाँ सुलाएंगे, कौन खाने का इंतज़ाम करेगा। वो एनर्जी है, वो आपके अंदर आएगी, और फिर आपके भी सारे इंतज़ाम ऑटोमेटिक होने लगेंगे। आपकी लाइफ बहुत सुंदर और सुकून में आएगी, प्यार भरी हो जाएगी। तो ये हमने जो मांगने में गलती की, हमारे वेदों में कहीं नहीं लिखा कि आप मांगिए। वेद तो हम पढ़ते ही नहीं हैं। वेद कितने लोगों ने पढ़े होंगे, मैंने भी वैसे नहीं पढ़े हैं, थोड़ा सा मैंने ग्रेजुएशन में इसका पार्ट पढ़ा था, तो मुझे आइडिया हुआ। काफ़ी अच्छी बातें हैं वेदों के अंदर, लेकिन हम उससे तो फॉलो ही नहीं कर रहे हैं। हम राम की कहानी पढ़ते हैं, गीता पढ़ते हैं, लेकिन कुरान भी कुछ लोग पढ़ते होंगे, मेरे पास भी एक कॉपी है, तो हम पढ़ के समझ सकते हैं कि दूसरा धर्म क्या कह रहा है। तो इसमें क्या है कि हमने जो मेन बुक थी वेद, वो तो हम छोड़ दिए हैं, और फिर हम कहते हैं कि हम हिंदू हैं। भाई, जब आपने हिंदुओं की मेन किताब ही नहीं पढ़ी, आपको पता ही नहीं हिंदुइज्म क्या कह रहा है, सनातन धर्म क्या कह रहा है, तो आप वो धर्म में कैसे हो। भाई, कोई डॉक्टर अगर पिता है और डॉक्टर के घर में कोई पैदा हो गया है, तो वो बच्चा ये नहीं कह सकता मैं डॉक्टर हूँ, जब तक कि वो पढ़ाई ना करे। पापा भले ही डॉक्टर थे या हैं, लेकिन वो बच्चा नहीं बन सकता जब तक वो खुद वो पढ़ाई ना करे। तो हिंदू के घर में पैदा होकर के या किसी भी धर्म में पैदा होकर के आप वो धर्म के मालिक नहीं बन जाते हो, जब तक कि आप उस धर्म को, उसकी किताब को ना पढ़ो, उसकी बेसिक चीज़ों को। क्योंकि लोग जो बताते हैं ना, उस धर्म के लोग भी
जो लोग बताते हैं वो कहीं कहीं सुनी बातें होती हैं, और जो मेन जो पॉइंट होता है किसी धर्म का वो बहुत बदल चुका होता है कहने सुनने में। और हमें समझ नहीं आता है कि हम क्या क्या फॉलो करें आज के ज़माने में। इतना तो हम कुछ कर नहीं पा रहे हैं, कैसे करें, सारा धर्म तो हम फॉलो नहीं कर पाते हैं। तो फिर हम गिल्ट में चले जाते हैं, और गिल्ट में जाने पर हमें बड़ा नुकसान होता है। जितना नुकसान हमें धर्म ना फॉलो करने का नहीं होता, जितना हमें गिल्ट में, अपराध बोध में जब हम जाते हैं तो उसका बहुत नेगेटिव असर हमारे ऊपर पड़ता है। इसीलिए ये मैं आपको जो छोटी सी चीज़ बता रही हूँ कि प्रेयर करके बैठ जाएं, या जब भी बैठें तब प्रेयर कर लें, जहाँ कहीं भी मन है मेडिटेशन करने का ये प्रेयर कर लें। इसको करने से क्या होगा, आप गलत मांगने से बच जाएंगे। क्योंकि जैसे ही हम ईश्वर के ध्यान में जाते हैं या मंदिर में हाथ जोड़ते हैं तो हमसे पहले बचपन में पूछा जाता था क्या मांगा भाई, क्या मांगा। और हम सोचते थे भाई हाँ चलो भगवान के सामने आ गए, अब क्या मांगे, फटाफट सोचे कुछ मांग लें। मतलब मांगना ही कुछ उस उद्देश्य था। माँ मिली है, अगर माँ मिल गई है कहीं तो बस उससे मांग लो क्या मांगना था। अरे माँ के गले लग जाओ, उसे प्यार करो, उससे पूछो तू कैसी है, और अपने साथ आने को कहो, उसे अपने साथ रखो, उसे बताओ मेरा मन नहीं लग रहा तुम्हारे बिना। यह बस मांगना है, यही हमें ईश्वर से करना है। मांग भी लोगे वो दे भी देगी, लेकिन क्या पूरा पड़ जाएगा? नहीं। जब वो साथ में आएगी तभी तुम्हारा जीवन संभाल पाएगी। ऐसे ही ईश्वर जब साथ में आएगा तभी वो हमारा जीवन संभाल सकता है, तभी वो हमें सुकून दे सकता है। चीज़ें मांगने से हम बहुत कम मांग पाते हैं। कल को जो हमें प्रॉब्लम आने वाली है वो तो हमें पता ही नहीं, फिर जब वो प्रॉब्लम आएगी तो उसका कोई समाधान नहीं, क्योंकि वो तो हमने पहले मांगा ही नहीं था। लेकिन अगर हमने ईश्वर को बुलाया है, वो हमारे अंदर बढ़ जाएगा तो हमारे पास हर समस्या का तुरंत समाधान होगा। समाधान नहीं होगा तो हमें ये समझ आएगा कि ये समस्या हमें क्यों आ रही है, हम उससे परेशान नहीं होंगे। हमें ज्ञान प्राप्त होगा कि ये मेरे ही कर्मों का फल है, किसी आकर के निकल जाएगा, कोई परेशान नहीं होगा, या ये प्रकृति है, ये ऐसे ही चलती है। तो हम चीज़ों से परेशान नहीं होंगे, सिर नहीं पीटेंगे जब हमें कोई एक्सट्रीम कंडीशन का सामना करना पड़ेगा। तो ये जो एनर्जी है ये हमारा बहुत बड़ा सहारा है, और ये बचपन से गर्भ में भी माँ मेडिटेशन करती हैं। हमारे मिशन में ऐसा कहा जाता है, तो गर्भ से ही बच्चे के अंदर वो चीज़ आ जाती है। तो ये जो सोचते हैं कि वो बाद में करेंगे, तो आप अपने साथ बहुत बुरा कर रहे हैं। जो बाद में सोचते हैं 50 के बाद 80 के बाद करेंगे मेडिटेशन, ध्यान करेंगे, और शुरू से नहीं करेंगे, तो अभी पढ़ने लिखने की उम्र है, तो आपको वो पढ़ाई लिखाई में भी हेल्प करेगा, आपको जीवन जीने में भी हेल्प करेगा, और आपको दुष्टों से बचा के भी रखेगा। बहुत लंबा है, फिर किसी और वीडियो में बात करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।